कहा था ना तुमसे, तुम्हें तुम्हारे पापा के राज तिलक का हिस्सा नहीं बनने दूंगा। और मैंने भी कहा था ना तुमसे कि मुझे मेरे पापा के राज तिलक में जाने से कोई भी नहीं रोक सकता, तुम भी नहीं। समीर, समीर! कोशिश अच्छी थी, लेकिन समीर जो बोलता है ना, करके रहता है। मेरे पापा ने ना मुझे हमेशा जीतना सिखाया। तुम जैसे लोगों से ना ही मैं डरती हूँ और ना ही मैं हारूंगी। समीर हटो ना, समीर हटो। निकल गई सारी आंकड़ी। हाँ, कैसे जाओगे अपने पापा के राज तिलक? ओम सूर्याय नमः, ओम सूर्याय नमः, ओम सूर्याय नमः। प्रेम, हमारे जैसलमेर के जो बिजनेस पार्टनर हैं उनका फोन है, बहुत जरूरी है, हम अभी आए। काम हो गया? जी साहब, वो छोरी छोरी क्या? पता ना कहाँ गायब हो गई। कब तक फड़फड़ाओगे ऐसे? हार मान। हारते वो हैं जो डरते हैं, और मैं तुम्हारी इन गीदड़ धमकियों से ना डरती नहीं हूँ। हटो मेरे सामने से। सॉरी, जाओ। समीर, समीर! समीर, समीर, ये क्या करा तुमने? समीर, 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 खोलो ना समीर, समीर प्लीज, समीर, 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 सुनाई नहीं दे रहा है? समीर प्लीज, समीर खोलो ना समीर, ऐसे मत करो। अब यहाँ से एंजॉय करना अपने पापा का राज तिलक, ठीक है? नहीं, 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 समीर, समीर प्लीज, समीर नहीं, समीर, समीर। वो हमासा ये सही वक्त है उनसे बात करने का। हुआ माँ, अच्छा हुआ आप हमें मिल गई। हम कब से आपसे एक बहुत जरूरी बात करना चाहते थे। मामा, आपको पता नहीं, पर आपके पीठ पीछे फूफा सा, भाभी सा और प्रताप सब मिलकर शराब की फैक्ट्री खोलना चाहते हैं। हम उन पे ऐसे इल्जाम नहीं लगा रहे। पूरी छानबीन करने के बाद हम आपसे बात करने आए हैं। वो माँ, अब आपको तय करना है कि इतने बड़े धोखे से वीरगढ़ के लोगों को कैसे बचाया जाए। वो तो अच्छा हुआ कि वो पेपर्स हमारे हाथ लग गए और हमें पता चल गया कि वो लोग हमारे साथ ये कर रहे हैं, इसलिए हमने वो पेपर्स जला दिए। लेकिन पता नहीं वो लोग क्या करेंगे। मासा, आप ये बुआमा के कपड़ों में? क्या बदतमीजी है ये बदतमीजी नहीं है शरण वन्ना, ये वो काम है जो हम करना नहीं चाहते थे, करना पड़ रहा है। क्या मतलब? मतलब ये कि एक दिन आप चले जाते हैं और आपके जाने के बाद सालों तक हम तपस्या करते रहे, और एक दिन अचानक से आप आ जाते हैं और आके सारा मेवा खा जाते हैं। हमारे साथ इंसाफ तो नहीं हुआ ना? इंसाफ? आपकी करतूतों का इंसाफ आपको मिल के रहेगा, वो भी बुआ माँ के हाथों। अरे शरण वन्ना, इंसाफ और न्याय
ये तो किताबें बातें होती हैं। बाकी तो आप एक समझदार राजा हैं। अपनी आंखें खोलिए, देखिए चारों तरफ वीरगढ़ की जनता आपकी जय जयकार कर रही है। राज तिलक लगाइए, खानदानी पगड़ी पहनिए और बैठिए अपनी राजगद्दी पर। हमें कोई आपत्ति नहीं है, बस हमारे काम में टांग मत अड़ाइए और हम आपको बिल्कुल परेशान नहीं करेंगे, ये हमारा वादा है। धमकी दे रहे हैं आप हमें? आप फिर गलत समझ रहे हैं शरण बन्ना, धमकी नहीं। अरे आप वीरगढ़ के होने वाले राजा हैं, दिल से नहीं दिमाग से काम लीजिए। आपको पता भी है धमकी किसे कहते हैं? हम बताते हैं आपको कि धमकी किसे कहते हैं। धमकी कहते हैं इसे। अविक! आपका लाडला अविक। अगर हम कहते हैं कि हमारी बात मानो, नहीं तो मोहिनी बहू उसे धक्का देके नीचे गिरा देगी, इसको कहते थे धमकी। अगर हम आपसे ये कहते कि आपका तो ध्यान ही नहीं गया, पूरी पूजा में आपकी लाडली कहाँ थी, इसको कहते हैं धमकाना। समझे आप? क्या करूं मैं? कोई तो खोलो मैं, कोई तो खोलो प्लीज, मेरी हेल्प करो ना प्लीज, मेरी हेल्प करो। अगर हमारे बच्चों को कुछ हुआ ना तो ठीक नहीं होगा। अरे शरण बन्ना, होश में आओ। अगर करना होता तो कब का कर चुके होते हैं ना, नहीं किया। क्योंकि हम तो आपको समझाना चाहते थे, उसी की एक छोटी सी कोशिश है। अरे आप एक समझदार राजा हैं, आप तो अपना परिवार बचाओ। अरे हम दारू की फैक्ट्री बचाते हैं, फिर उसके बाद में वीरगढ़ की प्रजा की सेवा कर लेंगे मिलके, हैं? समझ गए? असली राजा वो होता है जो त्याग करने में पीछे ना हटे, जो अपनी प्रजा को बचाने के लिए अपनी जान भी दांव पर लगाने के लिए संकोच ना करे। प्रेम, शरण बन्ना वो सूरज को जल देने गए थे, अभी तक आए नहीं। और अविक कहाँ है? यहीं कहीं होगा, वो कहाँ एक जगह टिकता है। इतनी देर हो गई, ये शरण अभी तक आए क्यों नहीं? और ये रिमझिम कहाँ रह गई? अविक भाग! अविक भाग, निकल! निकल, मैं कहता हूँ निकल, जा भाग! भाग अविक भाग! रुक! हमारे बच्चे हमारी ताकत है, वो इतने कमजोर नहीं है, वो अपना ख्याल खुद रख सकते हैं। और मेरी जिम्मेदारी है मेरी प्रजा। मर जाऊंगा लेकिन उनके साथ धोखा होने नहीं दूंगा। ये मेरा त्याग है और यही मेरी प्रतिज्ञा। जय दुर्गा माँ। पवित्रा, रुको! शरण, तुम मुझसे क्या कर रहे हो? पवित्रा, तुम जाओ यहाँ से, मामा को लेके आओ, जाओ! हमारे परिवार से दूर रहना चाहिए था आपको।
पवित्रा! मुझे फिर से आग की झलकियां क्यों दिख रही हैं? ये मेरे भगवान, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कुछ 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 बहुत बुरा होने वाला है। मुझे मुझे पापा को बताना होगा। पवित्रा! पवित्रा! पवित्रा, आंखें खोलो। पवित्रा! आपने इस रियासत के साथ गलत किया है। आप लोगों की सच्चाई हम सबको बता देंगे। और आप, शर्म आती है आपको फूफा जी कहते हुए हमें? हमने कभी सोचा भी नहीं था कि आप इतने गिरे हुए इंसान हैं। अब आपकी किस्मत का फैसला बुआ मां करेगी। शरण पन्ना! रिमझिम, तुम्हें अपने आप को संभालना होगा।
और अविक की रक्षा करनी होगी, उसका रक्षा कवच बन के। हमें वचन दो। हाँ रिमझिम, वचन दे कि तू हमेशा साए की तरह अविक के साथ रहेगी और अपने साथ साथ अविक का भी ध्यान रखेगी। वचन दे। वचन देती हूँ, आज से मैं सिर्फ एक बहन नहीं बल्कि अविक का रक्षा कवच हूँ। क्या तुम हमें सुन पा रहे हो? पिछले 15 दिन से अविक बन्ना का यही हाल है। ना ये कुछ सुनते हैं, ना बोलते हैं, ना हंसते हैं, ना रोते हैं, बस ऐसे बुत की तरह लेटे रहते हैं। कुछ कीजिए डॉक्टर साहब, ये कोई आम लड़के नहीं है, वीरगढ़ के भविष्य हैं ये। देखिए, मैं अपने जीते जी तो वीरगढ़ का भविष्य ऐसे अंधकार मैं नहीं होने दूंगा। आप लोग हमारे साथ आइए। वो अविक बन्ना, आप हमें अविक के बारे में डिटेल में बताइए। आखिर अविक के साथ हुआ क्या है? हुआ ये है कि जिसे देखकर एक बच्चा तो क्या बड़ों की भी रूह कांप जाए। अविक बन्ना ने अपने माता पिता को अपने आंखों के सामने चलते हुए देखा है, उन्हें तड़पते हुए देखा है, मरते हुए इसने अपने माता पिता को चीखते हुए सुना। इतनी छोटी सी उम्र में अविक को ये सब देखना आई एम श्योर गहरा सदमा लगा है। इस तरह के ट्रॉमा का कोई ट्रीटमेंट नहीं होता। वक्त और सब्र के साथ अविक ठीक हो सकता है। ठीक हो सकता है? देवी माँ का लाख शुक्र है। वैसे कितना वक्त लगेगा उसे ठीक होने में? इस तरह के केस में महीने सालों लग जाते हैं। हो सकता है कि अविक बन्ना कभी भूल ना पाए। झूठ झूठ झूठ, सब झूठ है। मेरा भाई बोलेगा, वो पहले की तरह हंसेगा, मस्ती करेगा और अपनी बहन को तंग भी करेगा। अविक, कोई ना कुछ भी कर, पर तुम ना सिर्फ अपनी दीदी की बात सुनोगे। मैंने पिंकी प्रॉमिस किया था ना। मेरा अविक जल्द ही बोलेगा। शरण भाई साहब, आपके जाने के बाद हमारी जिंदगी का कैनवस भी बेरंग हो गया। रानी माँ, आपने जैसी तस्वीर कही थी, हमने शरण भाई साहब की बिल्कुल वैसी ही तस्वीर बनवाई है। देखिए, तस्वीर देखकर यादें कब तक ताजा करते रहोगे? अब इसे शरण बनना की हंसी, उनकी सादगी तो कभी वापस नहीं आ सकती ना।
और कब तक ऐसे तस्वीर को देखकर रोते रहेंगे हम? और वो भी झूठी तस्वीर के सामने। आप लोग मुझे ऐसे घूर क्या रहे हैं? सच ही तो कह रही हूं। खुद ही देख लीजिए। इस तस्वीर में देखिए, शरण भाईसा के सर पे पगड़ी है और पगड़ी राजा की शान होती है। लेकिन शरण भाईसा तो राजा बनने से पहले शरण बनना राजा थे, राजा हैं और हमेशा राजा रहेंगे। अगर इस बात से किसी को संकोच है तो हम उनकी गलतफहमी अभी दूर कर देते हैं। सही, नानी माँ ने ना पापा की बहुत सुंदर तस्वीर बनवाई है और वो चाहती हैं कि आप उसका तिलक करो। करोगे ना? अभी राजा का बेटा राजकुमार होता है, वो राजा की छाया होता है। पापा कितने बहादुर थे, आप भी बनोगे ना बहादुर? मैं हमेशा अपने भाई की ढाल बन के रहूंगी, उसके हर कदम पर उसके साथ रहूंगी। जल्द अविक की आवाज भी लाकर रहूंगी। एक दिन, सिर्फ एक दिन है तुम्हारे पास। अगर अविक बनना शरण बनना की तस्वीर से आशीर्वाद ले लेते हैं और राज पगड़ी पहन लेते हैं तो वीरगढ़ के राजा यही होंगे। पापा के मान सम्मान के लिए अविक को आशीर्वाद हम दिलवा के रहेंगे। रिमझिम रात 9 बजे दंगल टीवी पर।